नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर। आंगनवाड़ी भर्ती 2024 जिसमें 23,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें आपको कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगाने हैं ये आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी सरकार ने काफ़ी लंबे समय बाद ये भर्ती निकाली है, उसमें आपको किसी भी तरह से मौका नहीं छोड़ना है। तो चलिए जानते हैं कि जो भी आपका कन्फ्यूज़न है कि किस तरह की दस्तावेज लगेगी, कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं और दस्तावेज जो हैं उसमें किस तरह की आय होनी चाहिए और कौन सा मूल निवास लगेगा। आज हम आपको इस वीडियो में ये पूरा बताने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल योजना गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं आंगनवाड़ी भर्ती 2024 में महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाकर आप सही प्रकार से सफलतापूर्वक आवेदन कर सकती हैं। कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका कई बार ऐसे होता है कि आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आपके आधार कार्ड पे कोई गड़बड़ हो रही है, आपके दस्तावेज जो हैं वो आधार कार्ड में नाम या नंबर गलत है, तो आप इसको सबसे पहले सही करा लीजिए। आधार कार्ड आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि वो प्रमाण पत्र जो आपको ये दर्शाता है कि आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहीं के आप मूल निवासी हैं। मान लीजिए कि आप किसी गांव से या फिर एमपी के किसी ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि विवाहित जो महिला हैं या अविवाहित महिला हैं उनका किस तरह का प्रमाण पत्र चलेगा। जैसे विवाहित महिला हैं तो उनका पिता या पति का मूल निवास प्रमाण पत्र चलेगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, यदि आप विवाहित महिला हैं तो आपका जो मूल निवास है वो आपके पति के घर का ही लागू होगा। यही आपको याद रखना है। और आपको यदि आपने अभी तक भी वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो वो बनवा लीजिए। जबकि जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके लिए जो मूल निवास है वो पिता के घर का ही चल जाएगा। अगला है आपका डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है। जाति आपकी जो है वो टाइम टू टाइम अब अपडेट होती रहती है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो, 3 साल के अंदर आपको अपडेट करानी पड़ती है। इसलिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो नया होना चाहिए, यानी कि 2021 से पुराना नहीं होना चाहिए। जबकि आपने यदि 2021 में बनवाया तो तब भी उसे अपडेट करा लें और नया बनवा लें। अगला जो दस्तावेज है वो है विधवा जो महिलाएं हैं उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। यदि आप विधवा महिलाएं हैं तो और फॉर्म भरना चाहती हैं आंगनवाड़ी भर्ती में, क्योंकि ये सीधी भर्ती है बिना किसी पेपर के, तो आपको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगवाना पड़ेगा। जो अगला दस्तावेज है वो है मोबाइल नंबर। आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। साथ ही जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए ताकि आपका जो कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है तो आपका उस पर आ सके। जो लास्ट दस्तावेज है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो होना भी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इसमें एक और दस्तावेज आपको ऐड कर लेना है, वो है आय प्रमाण पत्र। आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखिए कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो जो आपकी आय है वो 46,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि यदि आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं शहरी क्षेत्र का तो 56,000 से ज़्यादा का जो आय प्रमाण पत्र है वो नहीं लगेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कितने कितने का बनवाना है। और सभी जो दस्तावेज है वो आपको अपडेट करा लेने हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। पूरी तरह से जो भर्ती है वो सभी जिलों में अभी नहीं आई है। इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ये याद रखना है कि कौन सी जगह पे किस तरह का प्रमाण पत्र लगेगा। और यदि आपको वो प्रमाण पत्र नया बनवाना है तो वो जल्द ही आप बनवा लीजिए। फिलहाल आपको हमने सभी जानकारी दे दी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।